आज की कहानी चाय वाला। एक शहर में श्याम नाम का चाय वाला रहता था। उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। परिवार के नाम पर श्याम खुद और उसका एक 12 वर्ष का बेटा रोहन था। श्याम ने उसकी परवरिश बड़े लाड प्यार से की थी और उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे ताकि वह बड़ा होकर कोई सरकारी नौकरी कर पाए, ना कि उसकी तरह चाय बेचे। रोहन शहर के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते थे। चूँकि स्कूल दूर था, इसलिए श्याम अपने बेटे को स्कूल जाते समय हर रोज कुछ पैसे दिया करता था। पैसे लेकर रोहन भी खुशी खुशी स्कूल चला जाता और छुट्टी होने पर दोपहर ठीक 2 बजे वापस घर पहुंच जाता। फिर दोनों बाप बेटे एक साथ ही दोपहर का खाना खाते। दिन यूं ही बीत रहे थे। सब ठीक चल रहा था, मगर एक दिन श्याम देखता है कि उसका बेटा जिस समय पर स्कूल से घर लौटता है, आज उस समय से काफ़ी देर से वापस लौट रहा है। पर श्याम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने कामों में लग जाता है। इसी तरह से कुछ दिनों बाद श्याम का ध्यान इस बात पर जाती है कि अब वह सुबह भी स्कूल के लिए समय से थोड़ा जल्दी ही निकल जाता है। साथ ही बिना पूछे दुकान से पैसे भी लेकर जाने लगा। इन सब बातों से श्याम बहुत चिंतित हो गया और अपने आप को कोसने लगा कि शायद उसने ही रोहन की परवरिश में कोई कमी की है, जिससे वह गलत चीज़ें सीख रहा है। वह इन्हीं बातों में डूबा था कि अचानक रोहन की आवाज़ आई, पापा, आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। श्याम कुछ बोल पाता इससे पहले ही रोहन दोस्तों के साथ खेलने जाने की बात कहकर कुछ पैसे मांगने लगा। श्याम न चाहते हुए भी उसे पैसे दे देता है, लेकिन श्याम को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी, इसलिए उसने रोहन के दोस्तों से पूछताछ की। तब पता चलता है कि वह तो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता है और पूछने पर कुछ बताता भी नहीं है कि आखिर वह कर क्या रहा है। अब श्याम को इस बात की चिंता सताने लगती है कि आखिर उसका बेटा क्या कर रहा है। ऐसा उसके व्यवहार में आखिर परिवर्तन किस कारण से है। श्याम सोचने लगता है कि कहीं उसका बेटा गलत संगति में तो नहीं पड़ गया है। यह सोचकर वह एक दिन अपने बेटे का पीछा कर पता करने की सोचता है और उसके स्कूल के वापस आने के बाद जब रोहन जाने को निकलता है तो श्याम यह देखता है कि उसका बेटा खाली स्कूल का बैग लेकर निकल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वह देखता है कि रोहन एक दुकान के अंदर जाता है और जब बाहर आता है तो उसका बैग भरा हुआ होता है। उसके बाद वह बैग लेकर सुनसान जगह पर एक टूटे फूटे झोपड़ी के अंदर चला जाता है। जब काफ़ी देर तक रोहन उस झोपड़ी से बाहर नहीं आया तो श्याम उस झोपड़ी के पास जाकर जैसे ही अंदर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। वह देखता है कि उस घर में एक बूढ़ी बीमार औरत पड़ी है, जिसे रोहन अपने बैग से निकालकर खाने का सामान और दवाई दे रहा है। यह देखते ही श्याम को बहुत बुरा लगा कि उसका बेटा
नेक काम कर रहा है और वह उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। जब उसका बेटा उस झोपड़ी से बाहर आया तो वह अपने पिता को सामने देखकर डर गया, लेकिन श्याम ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि जरूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। अपने पिता को ऐसा कहते देखकर रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक बात तो पता चल गया था कि उसने कोई गलती नहीं की है। वह भी अपने पिता के आंसू पोंछता है और फिर दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोरी हट।